आज हम लोग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शंस क्या है? अ ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पर्सन, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रांजैक्शन क्या देख रहे हैं हम लोग? एक ऐसा इवेंट है जिसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको हम लोग मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000, सेल ऑफ गुड्स ₹8,000, सैलरीज पेड ₹10,000, एट्सेट्रा। तो देख रहे हैं क्या? परचेज ऑफ गुड्स, जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। इस तरह से इसका मेजरमेंट कैश के रूप में हो रहा है। सेल ऑफ गुड्स जब कर रहे हैं तो गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है। इस तरह से इसमें भी कैश इन्वॉल्वमेंट है। सैलरी जब पेड कर रहे हैं तो सैलरी एक्सपेंसेस हो रहा है और कैश को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसमें भी कैश का इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरह से कैश ट्रांजेक्शन 3 तरह के हो सकते हैं: कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और पेपर ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन्स किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज पेड थ्रू कैश और चेक जस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन होने के बाद कैश या चेक में जब पेमेंट होता है तो उसको हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसे कह सकते हैं? द वैल्यू ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज नॉट पेड जस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बट इट इज प्रोमिस्ड दैट इट विल बी पेड इन फ्यूचर इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन तो हो गया है किंतु साथ साथ उसका पेमेंट नहीं हुआ, बाद में उसका पेमेंट होगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। उधारी में जिसको कहते हैं हम लोग। पेपर ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज नॉट टू बी पेड टू एनी वन आइदर एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर इज कॉल्ड पेपर ट्रांजेक्शन। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका पेमेंट हमको नहीं करना है, ना ही प्रेजेंट में करना है और ना ही फ्यूचर में करना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेपर ट्रांजेक्शन कहेंगे। पेपर ट्रांजेक्शन का एग्जांपल अगर देखते हैं तो क्या देख रहे हैं हम कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज अ पेपर ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एट्सेट्रा। इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग पेपर ट्रांजेक्शन कहते हैं, जिसमें किसी को हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर है गुड्स परचेज्ड। अगर इस तरह का लिखा रहेगा गुड्स परचेज ₹5,000 या कुछ भी अमाउंट, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या मानेंगे? इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स पकड़ेंगे। कैश ट्रांजेक्शन्स, शॉर्ट में मैं TR लिख रहा हूँ ट्रांजेक्शन्स को, कैश ट्रांजेक्शन्स। ये कैश ट्रांजेक्शन्स का एग्जाम्पल है। गुड्स परचेज इन कैश ₹7,000, इसमें बता ही दिया गया है कैश, तो इसलिए इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। ये क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम राज ₹5,000। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर सेंटेंस में दिया रहेगा गुड्स परचेज फ्रॉम राज, एक पार्टी का नाम है, तो इस तरह का ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम आदित्य ₹7,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे तो क्रेडिट बता ही दिया गया है, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसी तरह से गुड्स सोल्ड ₹7,000 है, तो इसे हम लोग क्या पकड़ेंगे? कैश ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे। गुड्स सोल्ड इन कैश, यहाँ पर कैश बता ही दिया गया है, इसलिए ये क्या होगा? कैश ट्रांजेक्शन होगा। गुड्स सोल्ड टू समीर ₹5,000, इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे। गुड्स सोल्ड टू मोहन
7,000 ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट बता ही दिया गया है, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग कैश ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे और किस तरह के ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे। अब एक और चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, देखेंगे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सभी में क्या होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं। जैसे गुड्स परचेज ₹5,000, तो इसमें हम लोग देखेंगे दो तरह के अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक है परचेजेज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। गुड्स परचेज इन कैश, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा और कैश अकाउंट होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम राज, ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट तो हो गई, परचेज अकाउंट, और पार्टी का नाम आएगा, कैश नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इस तरह से गुड्स परचेज फ्रॉम आदित्य ₹7,000 क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है, तो क्या क्या दो अकाउंट होंगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट और आदित्य अकाउंट। इसी तरह से गुड्स सोल्ड है, कैश ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे दो इन्वॉल्वमेंट क्या है, अकाउंट्स, कैश अकाउंट होगा और सेल्स अकाउंट होगा। गुड्स सोल्ड इन कैश, यहाँ पे भी कैश में बता दिया गया है, इसलिए दो अकाउंट्स में कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू समीर, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए यहाँ पर कैश तो आएगा नहीं, इसलिए क्या होगा, पार्टी का नाम समीर अकाउंट और सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹7,000 क्रेडिट, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, मोहन अकाउंट और क्या होगा, सेल्स अकाउंट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था क्या, कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन में क्या होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं।